जैसे डीमार्ट में पैसा बना था वैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में पैसा जरूर बनेगा, बट टाइम आपको देना है। कोई भी चीज रातों रात बढ़ेगी नहीं। और अगर आप ट्रेडर है तो आप जरूर खरीद लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस रखिए और अपना स्टॉप लॉस बराबर मेंटेन करिए। राइट अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपनी अप्रोच बताने के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और ऐसे ही बाजार के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए आप मार्केट के प्री ओपनिंग सेशन में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम मार्केट में जब मार्केट ओपन नहीं होती तो बताते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिगर्स क्या है, क्या लेवल्स निफ्टी के इंपॉर्टेंट है, और जब ओपन हो जाती है तो फिर उसका स्टॉक्स को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। और एक और खास मेहमान मेरे को इस समय ज्वाइन कर रहे हैं, मिथिल दोषी जी इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार, नए संवत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर गुड मॉर्निंग, और आपको और सभी दर्शकों को नए संवत की शुभकामनाएं। सर संवत में आप क्या ट्रैक कर रहे हो, कौन से स्टॉक्स में जबरदस्त चाल बनेगी? मार्केट में तो बन गई, तो मार्केट से पहले स्टॉक्स बता दो, उसके बाद सीधा निफ्टी पे आ जाएंगे। देखिए, देखा जाए तो मेजरली लार्ज कैप्स है और थोड़े पिक्स है जो हम कंटिन्यूड बाइंग मोमेंटम में है। उसमें से सबसे पहला एलटी है। एलटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 4200 तक के लेवल्स हम देखने मिल सकते हैं। अगर डिप मिलती है तो बहुत अच्छा है। मेजर इमीडिएट सपोर्ट 3820 के आसपास में आती है तो हम एलटी पे लॉन्ग है। फिर स्विगी पे हम लॉन्ग मोमेंटम में हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका हाई टॉप हाई बॉटम कंटिन्यूड रहे। इमीडिएट सपोर्ट 400 के लेवल के आसपास पे है। अपसाइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 480 520 के लेवल्स यहाँ पे। आ, फिर दूसरे स्टॉक्स जो है तो वो उसमें से एक है नाइका। नाइका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से फर्दर राउंडिंग, जो कप एंड हैंडल बड़ी फॉर्मेशन बन के ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंडिंग मूव के हिसाब से एक्सपेक्टेशन है। 300 320 के लेवल्स हायर साइड पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स है सर देखे जाए तो, बट ये थोड़े हैं। करंटली हम लास्ट एक हफ्ते से रियलिटी स्पेस में भी लॉन्ग है। रियलिटी सीएनएक्स रियलिटी में रेक्टेंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट देखने मिला है तो इंडेक्स पूरा हमें लॉन्ग साइड लग रहा है। तो रियलिटी इंडेक्स एज ईटीएफ भी देखा जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक में हम तीन मेजर स्टॉक्स पे लॉन्ग है। ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड प्रेस्टीज स्टेट्स, ये तीन स्टॉक्स पे हम मेजरली लॉन्ग है सर। और कोई डिस्क्लेमर आपका सर इन सब स्टॉक्स के ऊपर? सर मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, ये सब हमने थोड़े रिकमेंडेशन एज दिवाली पिक्स दी हुई है, थोड़े रिकमेंडेशन हमारे स्टॉक इन अड्डा जो अलर्ट होते हैं वो हिसाब से दिए हुए हैं सर। ओके राइट, जैसे ही मार्केट ओपन होने लगा ना, इतना स्लो हो गया सिस्टम एकदम से। फर्स्ट 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 क्लास चला था, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे फट 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 करके चल रहे थे सारे चार्ट्स। अब खुलने में फिर से होएगी देरी। तो भाई साहब ये, चलो है ही ट्रेडिंग की तो क्या करें। अच्छा अभी अब निफ्टी पे आ जाते हैं सर। ये आज प्री इंडिकेटिव एक्शन बता रहा है 43 पॉइंट्स अप। तो ये फंसे फंसे रहेंगे क्या रेंज में? हफ्ते का आखिरी कारोबार चल रहा है और बड़ी बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं, सबने चला दिया। आज वो ही है ना, आजकल का जमाना ये है कि वो जब खुशखबरी आएगी आएगी उससे पहले ही मीडिया में तो कल से हमने जो सुनाना शुरू किया, मार्केट ऊपर से नीचे आ गया। बताओ। देखिए, कल के दिन पे भी एक अच्छा खासा इंडिकेटिव मूव था जहां पे इन्फी मेजरली पूरा होल्ड करके बैठा था मार्केट। आई रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्मिंग में है। ये सारे के सारे तो इंडिकेटिव मूव दे रहे थे कि शायद से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हमने पुट साइड पे रिकमेंडेशंस भी दी थी। लकीली अच्छा खासा चला भी हमारा व्यू जैसे हमने सोचा था। बट अभी भी एक्सपेक्टेशन ओवरऑल हम लॉन्ग में है। खाली डिप्स पे आएगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। तो बाय ऑन डिप रखेंगे। 25,880 इमीडिएट सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट 25,780 है। बाय ऑन डिप की रणनीति रखेंगे नए हाई के लिए 26,300 26,500 के लेवल्स अभी के लिए। तो मतलब अभी के हिसाब से 26,500 हो जाएगा? आप रिकॉर्ड हाई लेके ले जाओगे ना, मतलब लॉक रिकॉर्ड हाई इसी सीरीज में लगेंगे? रिकॉर्ड हाई एक ही हफ्ता तो है नहीं एक्सपायरी नहीं, कटने ये में। सीरीज में नहीं सर, ये सीरीज में नहीं, अगले सीरीज में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर बिफोर दिसंबर। बड़ा टारगेट हमारा 27,200 का है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिसंबर तक आ जाए तो भी ठीक है। तो इतना जो जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक नहीं खरीदा वो तो बोल रहे हैं 500 पॉइंट कब चढ़ेगा, आप बोल रहे हो दिसंबर तक चढ़ेगा 500 पॉइंट, तो फिर तो सब डिसअपॉइंट हो जाएंगे सर। अभी इसी वाले मोमेंटम में 500 पॉइंट खींच दो। सर वोलाटिलिटी है, देखिए इसमें थोड़ी चीजें हम देख रहे हैं। जैसे मेजरली लार्ज कैप पे फोकस है सर। लार्ज कैप जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे सपोर्टिंग रोल नहीं आएगा। तो एलटी कंटिन्यू चल रहा है, इन्फी ने कल पहले दिया और मेरा व्यू आईटी पे अभी भी लॉन्ग है।
तो टीसीएस और ये स्टॉक्स में भी हम एक्सपेक्ट करें। एचडीएफ प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और कोटक पे हम लॉन्ग है। आईसीआईसीआई ऑफ कोर्स रिजल्ट्स की वजह से नीचे, बट मुझे लग रहा है कि अब बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा हो जाने के बाद वापस चलना चाहिए। पीएसयू इंडेक्स पे भी हम लॉन्ग है। तो मेजरली व्यू लॉन्ग ये सब की वजह से ही है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस रहेगा अभी भी, तो अगर निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी चलना चाहिए, हमारा व्यू अभी भी ये साइड पे लॉन्ग कंटिन्यूड है सर। और बाजार यहाँ पर इसलिए भी फंसेगा क्योंकि ना अभी ट्रेड डील तो होने वाली है, तो समझ में आता है, लेकिन ट्रेड डील की बारीकियां देखी किसी ने नहीं है। तो वो तो डोनाल्ड ट्रम्प को ही पता है कि उन्होंने कहाँ पर साइन करने। तो पहले वो भी देखेंगे, उसके बाद ही प्रोग्राम बनाएंगे। पता लगे कुछ उल्टे सीधे साइन हो गए तो फिर नीचे की साइड निकल लेंगे। तो ये भी तो देखने वाली बात है ना। तो अभी थोड़ा कॉशियस रहेंगे ट्रेडर्स। सिर्फ खबरों के दम पे जितनी तेजी आनी थी वो आ गई। उसके बाद फिर रिजल्ट सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं। मार्केट आज खुल रहा है 25,935 के लेवल पे। आज जो नतीजे आने वाले हैं उसमें डॉक्टर रेड्डीज तो है ही, उसके बाद एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये दो निफ्टी की कंपनियों के नतीजे हैं। फिर अगर बाहर देखोगे तो उसमें आईटीसी होटल्स है, कोफोर्ज है, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी है। ये सब जो स्टॉक्स हैं, एसबीआई कार्ड्स, इनके नतीजे जो हैं वो आज बाजार में हो रहे हैं ट्रैक। और मामूली बढ़त के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज ओपनिंग होती हुई नजर आएगी। मामूली तो ठीक है, 43 पॉइंट्स ऊपर, लेकिन टिकेंगे नहीं इसके ऊपर। टिकेंगे कि नहीं इसके ऊपर है सवाल। और अभी और सवाल लेने शुरू कर देते हैं सर। बहुत सारे हमारे साथ व्यूअर्स जो कनेक्टेड हैं, अभी अविनाश जी भी हमारे साथ कनेक्टेड थे, उन्होंने बहुत सारे सवालों को एड्रेस किया। अब आपके लिए सवाल ये है, मुनमुन जी का, वो बोल रहे हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर का क्या करें, कल तो ऊपर था, ये टिका रहेगा ऊपर कि नहीं? हाँ देखिए, कल के दिन में भी हमने इसमें थो ऑफ कोर्स रैली देखी, बट प्रॉफिट बुकिंग साथ ही साथ में देखी थी ड्यूरिंग द डे। ओवरऑल सब स्टॉक्स में हमने देखी थी, बट यहाँ पे भी देखी थी। बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 405 का है, 405 टूटता है, और 407 पे 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो 407 ही गिन लेते हैं। 407 के ऊपर निकलता है तो 447 तक की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जहां पे मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो निकलेगा तो हम कंटिन्यूड रैली देख पाएंगे। यहाँ पे भी हम एक अच्छी खासी बॉटम फॉर्मेशन देख पाएंगे फिर यहाँ से फर्दर फ्रेश रैली के लिए 500 550 के लिए। भाई ये थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा। तो अभी के लिए इमीडिएट 407 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो हम फर्दर बुलिश रखेंगे 445 447 के लिए। साथी जी बोल रही हैं ब्रिगेड का टारगेट आप बता दीजिए। आपने अभी बताया था ब्रिगेड आपकी पसंद है, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स, तो ब्रिगेड के क्या टारगेट है? देखिए, पैटर्न के हिसाब से इसकी टारगेट्स बनती है। पहले इनिशियली तो 1030 के ऊपर ब्रेक करना चाहिए। 1030 के ऊपर निकलता है तो ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा। फिर 1150 और 1200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 1100 के लेवल्स तो है यहाँ पर टारगेट के हिसाब से सर। और स्टॉप लॉस क्या लगाना? 1030, हाँ इमीडिएट लेवल्स पे यहाँ पे जो सपोर्ट बनता है वो 960 959 का बन रहा है सर। एक व्यूअर है वो बोल रहे हैं एडा, गेल और आईओसी व्हेन दी स्टॉक्स विल स्टार्ट मूविंग अप। तो आईओसी तो नहीं हो पाएगा सर, अभी आईओसी तो फंसा पड़ा है इसमें। और रिजल्ट्स भी आने वाले हैं वैसे ऑयल मार्केट में, पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं यूएस की ओर से दो बड़ी कंपनियों के ऊपर। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में कल थी मुनाफा वसूली तगड़ी। तो सर ये सरकारी कंपनियां कैसी लग रही हैं, ऑयल, गेल और एडा, और मतलब आईओसी, गेल और एडा? देखिए, एडा अभी भी फंसा हुआ है ओवरऑल देखा जाए। तब तक जब तक 160 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलता तब तक के लिए यहाँ पे लॉन्ग नहीं है। रेंज है 160 से लेके 140 के बीच की। बेस फॉर्मेशन यहाँ पे अभी भी बनता हुआ दिख रहा है, शायद से और टाइम ले सकता है। ऑयल की बात करें, ऑयल इंडिया लिमिटेड अभी भी बुलिश मोड पे उतना स्ट्रांग नहीं है, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस एक छोटा सा है। अगर वो निकलता है तो थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन छोटा बनता हुआ दिख रहा है। 425 का रेजिस्टेंस है, 425 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो थोड़ी पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है 440 460 तक। और गेल, गेल था, आईओसी था वैसे वो। अच्छा, तो मैं आईओसी भी देखता हूँ। देखिए, गेल में सिमिलर है, ट्रायंगल फॉर्मेशन है यहाँ पे। अगर ये ट्रायंगल ब्रेक करता है तो 200 डे मूविंग एवरेज के साथ साथ निकलेगा। 200 डे ऑलरेडी उसके ऊपर है, 178 पे 200 डे मूविंग एवरेज है। 182 के ऊपर निकलता है तो 190 198 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आईओसी, आईओसी थोड़ा वीक है सर। यहाँ पे हम शायद से और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं 146 138 के लेवल्स पे। 138 पे मेजर सपोर्ट है, वहां पे देखेंगे अगर कोई रिवर्सल सिग्नल्स बनते हैं कि। ओके राइट, मार्केट की ओपनिंग हुई है और बिखर गया मार्केट ओपन होते ही, तो थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर ट्रेडर्स रहेंगे, बार बार ये बोला गया है।
और देखते हैं कि यहाँ से पिकअप कर पाते हैं कि नहीं, ना गिरेंगे ना चढ़ेंगे, ऐसी वाली मार्केट देखने को मिलेगी। लेकिन जो पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है दैट इज डिफेंस। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स में आज तेजी दिखाई दे रही है अक्रॉस द बोर्ड। बीडीएल, पारस डिफेंस, कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच, डेटा पैटर्न्स, बीईएमएल, ये सब स्टॉक्स, एस्ट्रा माइक्रो, सब डिफेंस ही डिफेंस हो गया सुबह सुबह। पारस डिफेंस 729। सर आपको डिफेंस में क्या पसंद है? सर देखिए, एक हमारी दिवाली पिक में हमने कवर किया हुआ था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमें अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अच्छी खासी फॉर्मेशन है। दूसरा है एससीआई, यहाँ पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। तो ये दोनों स्टॉक्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैली मोमेंटम कंटिन्यू रहे। पारस भारत इलेक्ट्रिक हमें 450 480 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी एससीआई पे ब्रेकआउट है, तो वो हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 260 280 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकते हैं। पैटर्न टारगेट बड़ा है, 300 तक का है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अभी के लिए स्टॉक थोड़ा ऑलरेडी रैली हो चुका है, तो बाय ऑन डिप पे रणनीति रखेंगे यहाँ पे। और ये जो कोर डिफेंस कंपनी है जैसे कि बीडीएल, पारस डिफेंस, ये वाली कंपनी कैसी लग रही है? देखिए, यहाँ पे भी बीडीएल थोड़ा ज्यादा हमें लग रहा है कि बीडीएल में अगर मूव आता है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1640 के ऊपर। पारस डिफेंस पे अगर बात करें तो पारस डिफेंस पे भी सिमिलर फॉर्मेशन है, यहाँ पे 760 के ऊपर अगर निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं। ओके राइट। कुछ और स्टॉक स्कैन करने की कोशिश करते हैं और उसमें हिंडाल्को और नाल्को आ रहा है सर, एल्यूमिनियम वाली कंपनियां। हिंडाल्को और नाल्को पे आपकी राय? देखिए, मेटल इंडेक्स, मेटल स्टॉक्स अभी भी हम बुलिश मोड पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से कि मोमेंटम में हमें फर्दर कंटिन्यूड मोमेंटम दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम हिंडाल्को, फिर हिंडाल्को में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 840 860 के लेवल, 860 के लेवल्स। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। वेदांता भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेदांता में भी हमें फर्दर मोमेंटम, ओवरऑल मेटल पैक्स में हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेटल्स में हम देखें 520 के लेवल से यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हायर साइड पे। तो मतलब पूरा मेटल पैक आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें यस। आज जो बड़े बड़े ब्रेकआउट्स कुछ मारे हैं क्या हिंडाल्को और नेशनल एल्यूमिनियम में? अच्छा, देखिए सभी में? हिंडाल, हाँ, वेदांता ने ऑलरेडी ब्रेकआउट बड़ा ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर दिया हुआ है। हिंडाल को ऑलरेडी ट्रेंड में था सर, मोमेंटम में हमने बहुत बार कवर किया हुआ है। नेशनलम सिमिलरली है, नेशनलम पे हमारी एक पेंडिंग टारगेट थी जो अभी जस्ट अचीव हुई 235 की। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखा था, फिर रीटेस्ट देखा था नेकलाइन को 240 के ऊपर, अगर सस्टेन रहता है तो 260 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर यहाँ पे। ओके, मार्केट नीचे जा रही है अभी। निफ्टी 41 पॉइंट्स लाल निशान में चला गया है, लेकिन आज जो तेजी बनी है उसमें मेटल्स हैं और दूसरा है डिफेंस। ये दो कंपनियों के स्टॉक्स में, दो सेक्टर्स के स्टॉक्स में आज के सत्र में है तेजी। तो देखते हैं कि अब और कौन से खिलाड़ी निकल के आते हैं। मैं फटाफट से निफ्टी के भी टॉप गेनर्स आपको बता दूं। उसमें हिंडाल्को तो होगा ही, बिना हिंडाल्को के तो कुछ होने वाला है नहीं है आज। तो हिंडाल्को लगभग 3% ऊपर है। आईसीआईसीआई बैंक उसके बाद बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है। टाटा स्टील और बीईएल, ये कुछ ऐसी कंपनी है जहां पर आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग है। सर हिंडाल्को का नेक्स्ट टारगेट क्या बैठता है, या फिर बहुत तेज हो गया एकदम से सुबह सुबह? एक सेकंड सर। हिंडाल्को जो अभी आज ओपन हुआ ना, तो अभी 2.9%, 3% अब दिखा रहा है 815 के लेवल पे। और ये पिछले कुछ दिनों से तोड़ ही नहीं रहा था 790 का लेवल। वो तो कल उसके ऊपर के लेवल की क्लोजिंग दिखा के गया था। तो अभी एकदम से गैप अप हुआ और गैप अप बहुत बड़ा है। कॉशियस रहें क्या? हाँ देखिए, ऑलरेडी किसी के पास होगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा करने बोलूंगा, वरना फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे थोड़ा आज के लिए वेट कर देंगे। मंडे के बाद देखेंगे आगे फर्दर कैसे देखने मिलता है। अगर डिप मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 800 के लेवल के आसपास का है। आज के दिन पे तो आई थिंक ओपन लो भी सेम है, तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि अभी के लिए फ्रेश बाय के लिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखूंगा। और सर रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे? हाँ, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे भी है सर। तो नेक्स्ट टारगेट क्या बैठता है इसका, जब ये नए रिकॉर्ड पे ही पहुंच गया तो? है तो तेजी का ही। हाँ देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 840 इमीडिएट है, 840 के ऊपर निकला तो 860 880 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, आज एचयूएल का स्टॉक 3.25% नीचे है, दबाव डाल रहा है। सिप्ला 2.5% नीचे है। एक्सिस और कोटक भी नीचे हैं। तो ये है मेजरली जो दबाव डाल रहे हैं आज के सत्र में। तो दिक्कत यहां पर आ रही है। एचयूएल आज 3.25% नीचे कर रहा है कामकाज। अच्छा, अभी चलते हैं कुछ मिड कैप स्टॉक्स की ओर, जहां पर आज के सत्र में एक्शन धीरे धीरे करके बिल्डअप होना शुरू हुआ है। हम बार बार नेशनल एल्यूमिनियम की बात तो कर ही रहे हैं। फिर
डिफेंस की बात भी कर रहे हैं, BDL, GRSC, BEML, ये सब स्टॉक्स ऊपर हैं। ओके सर, एक स्टॉक है दैट इज TI इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3257, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, TI इंडिया, ये एक बार देख के बताएं। सर ये स्टॉक भी हमारे रेडार लिस्ट में है। इसने एक बार अटेम्प्ट भी किया हुआ था राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट का, बट वहां से थ्री हमने कवर भी किया हुआ था हमारे स्टॉक इन रेडार में। 3410 लेवल्स के आसपास से रिवर्स हुआ है, वापस एक अटेम्प्ट सिमिलर लेवल्स नेकलाइन के यहाँ से ब्रेकआउट देखने मिले 3260 की। ये बार थोड़ा वॉल्यूम भी थोड़ा ज्यादा सपोर्टिव है, तो वेट करेंगे। 3280 या फिर 3300 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे लॉन्ग करने की राय होगी। 3500 इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म टारगेट है, बड़ा टारगेट 3750 3900 के लिए। ओके राइट सर, कोई फर्टिलाइजर स्टॉक में आप ट्रैक कर रहे हो, चंबल, फैक्ट, RCF, इनमें से कोई स्टॉक? देखिए ये बेसिकली ना सारे स्टॉक्स है ना एक दिन में चलते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन पे यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं फिजल आउट मोमेंटम हमेशा देखी हुई है। तो ज्यादातर हम ये स्टॉक्स ज्यादा कवर नहीं करते। वोलेटाइल मोमेंटम भी होती है, 1 डे 2 डे रैली देखने मिलती है, फिर वापस यहाँ पे साइडवेज टू कंसोलिडेशन लेवल्स या फिर मोमेंटम होगा। एक अभी के लिए फैक्ट खाली अपने 200 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज 874 का है, तो अगर वो ब्रेक होता है तो कंसर्न होगा। अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल आता है तो एक पुल बैक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में हायर साइड पर रेजिस्टेंस आता है 1036 की तरफ, तो वो लेवल एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है अभी के लिए। ओके, बहुत सारे स्टॉक, मतलब ऐसा है मार्केट में कि सब सब थोड़े 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 ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक स्टॉक है, कुछ कुछ स्टॉक्स तो हैं जो 2-2% से ऊपर है, उन्हीं को स्कैन कर लेते हैं। तो उसमें एक स्टॉक आ रहा है GVTND 2890। सर ये स्टॉक कैसा लग रहा है? सो ये स्टॉक हमने बहुत बार कवर किया हुआ है हमारे उस पर टेक्निकली स्टॉक। जी। कल गिरा बहुत बुरी तरीके से था। हाँ जी। देखिए अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे, बट बाय ऑन डिप यहाँ पे रहेगा हमेशा। अभी के लिए लग रहा है हमें इमीडिएट सपोर्ट आता है 2715 2700 के आसपास पे, 2760 के आस 2660 के आसपास पे। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिख रही है, बट हम वेट करेंगे यहाँ पे रिवर्सल सिग्नल का। अगर रिवर्सल सिग्नल बनता है तो RSI पे पॉजिटिव रिवर्सल बनता हुआ दिखेगा, जो नए हाई के ओवर दर्शाएगा। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 बार इस स्टॉक में रनअवे गैप्स देखे हैं, 2 बार सर्किट लेवल्स पे ब्रेकआउट गैप्स के साथ निकला हुआ है। तो कंटिन्यूड व्यू तो हायर टॉप हायर बॉटम के हिसाब से बाइंग का ही है, बट बाय ऑन डिप्स रखेंगे। अगर सपोर्ट में मिलता है तो बहुत अच्छा है। आज के दिन पे ऑलरेडी आई थिंक ओपन लो सेम कैटेगरी में ओपन हुआ है, ओपन लो सेम है। और यहाँ से अगर बुलिश कैंडल आज के दिन पे बनती भी है म्यूटेड, तो मंडे ट्यूसडे पे देखा जा सकता है कि फॉलोअप कैंडल अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेक करेगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, कल बिजनेस सर्च का एक स्टॉक आया था, दैट वाज कमेंस, और ये अभी नतीजे आने मेरे ख्याल से 6 नवंबर को। लेकिन ये स्टॉक टेक्निकली कैसा लग रहा है और कहां पर री एंटर करने का चांस है? स्टॉक पिछले 2 दिन में तेज हो चुका है ऑलरेडी, तो हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बताएं कि कौन से लेवल्स पे इसको लेना ठीक है या फिर अवॉइड करें अभी। अभी चल रहा है 4112, और मुद्दा ये है कि कमेंस के जो नतीजे आने वो आने हैं 6 नवंबर को, और छठा महीना हो गया इसमें तेजी का। देखिए यहाँ पे ये स्टॉक पे हम कंटिन्यूड बुलिश मोमेंटम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4400 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हिसाब से इनवर्स HNS से ब्रेकआउट हुआ था 3100 लेवल से। वहाँ पे हमने कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन देखी, फिर बड़ी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखी 200 डे मूविंग एवरेज के साथ, जो 3300 के आसपास में आती है। फिर वहीं से सपोर्ट लेके स्टॉक ने कंटिन्यूड मोमेंटम दी हुई है, ग्रेजुअल मोमेंटम है अभी के लिए। रिसेंटली इसने पॉजिटिव रिवर्सल भी बनाया था RSI पे डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 41 से 80 के लेवल्स वापस टेस्ट कर सकता है, या फिर 4200 लेवल्स है, पर बड़ा टारगेट हमारे साइड से 4400 लेवल्स के सर। इसको एंटर कहाँ करें दोबारा से, री एंटर अगर कोई करना हो? री एंटर से वापस यही लेवल्स आते हैं 38 3900 के आसपास पे अगर डिप मिलता है तो, वरना करंटली भी हम अगर लॉन्ग करना चाहे तो कर सकते हैं। मेरा व्यू यहाँ पे लॉन्ग है,
कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट सर ऑफ कोर्स चार्ट वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेशंस है कि व्यू अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिल सकती है, तो इनिशिएट कर सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी, अगर डिप मिलता है तो फिर बाकी की ऐड कर सकते हैं। ओके राइट। तो 41.20 हो गया अभी ये स्टॉक। ठीक है, मेरा डिस्क्लेमर ये होगा कि बिस तक की रिसर्च है लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है, तो उसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स आपको ऑलरेडी बता दिए गए, वहां पर आप वो देख लीजिए, फंडामेंटल्स भी आपको बता दिए गए, आप वो भी देख लीजिए, और जो लेवल्स जहां पर री एंटर करना है तो उसमें मिथिल जी ने ऑलरेडी आपको बता दिए कि कौन से लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट। कल से एक स्टॉक चल रहा है, दैट इज गरवारे हाईटेक। बाप रे, 3700 सर, ये रेडार पर नहीं था, ये निचले शुरू से चला है ये स्टॉक गरवारे हाईटेक। आपकी राय? एक सेकेंड ना सर। तो गरवारे हाईटेक का स्टॉक आज भी 6-7% ऊपर हो गया। और कल से देख रहे हैं कि यहाँ पर एकदम से मोमेंटम तेज हुई, देखो कल भी एक गैप अप और आज तो और बाप रे 7% ऊपर। और ये लोअर एंड से जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ये 3,000 2700 इस वाली रेंज पे आ गया था स्टॉक, यहां से पलटी मारी है स्टॉक ने, तो सस्टेनेबल लगता है मूव सर क्या? 3700 के लेवल को पार करता हुआ 7% ऊपर है आज। देखिए करंट लेवल्स पे जैसे हम बहुत बार मैं बताता हूँ कि मुझे कोई स्टॉक अगर ऑलरेडी 4% से ज्यादा इंट्राडे में रैली कर चुका है तो फिर वहां पे वो स्टॉक मुझे बाइंग अट्रैक्टिव नहीं लगती फॉर द सेम डे। फॉलो अप डेज पे देख सकते हैं, आज के दिन पे इसने 200 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है जो 36-33 के आसपास पे आता है। थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखेंगे। ऑफ कोर्स चार्ट पे बुलिश ब्रेकआउट भी है, अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस को कल के दिन पे भी क्लोजिंग आया था, आज के दिन में भी ओपन लो फॉर्मेशन में सिमिलर लेवल से निकला हुआ है। अ, तो बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, बट एक दिन आज वेट एंड वॉच पे रख लेते हैं। नेक्स्ट वीक में जैसे ही हमें थोड़ी स्टेबल मोमेंटम मिले तो देख सकते हैं। अगर तो भी किसी को इनिशिएट करना है तो एक छोटा क्वांटिटी इनिशिएट कर लीजिए। जो गैप का सपोर्ट है 3633 का, उसको ही सपोर्ट लेके चलेंगे। ओके, एक स्टॉक में ना मूव आते आते बार बार रुक जाता है, अरविंद फैशन पे, देखते हैं कि अब इस पे क्या होगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट, अच्छा एक और स्टॉक आ रहा है रेडार पर। सर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज अभी आपको कैसा लग रहा है चार्ट में? देखिए सर, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये स्टॉक अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है सर। हम यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्ग भी थे स्टॉक्स में। एक्सपेक्टेशन है यहाँ से हम फर्दर 1100 और 1100 1200 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं नए रिकॉर्ड हाई की तरफ। ऑलरेडी ये स्टॉक अगर ये रिसेंट हाई के हिसाब से, एक सेकेंड, 1064 के ऊपर निकलता है तो नया ऑल टाइम हाई बनाएगा सर। एक्सपेक्टेशन है जो हिसाब से फॉर्मेशन बना हुआ है वो हिसाब से हम फर्दर रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। एक स्टॉक में भी ब्रेकआउट आया नहीं, लेकिन आप बता दो आएगा कि नहीं, है हाई टिकट साइज का स्टॉक, आमतौर पे चर्चा नहीं होती, उसका नाम है OMDC, ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, OMDC। ये स्टॉक एक बार प्लीज देख के बताएं, इसके लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? OMDC। मेरे पास भी नहीं आ रहा, ऐसे हाँ लिखो मैं, इसको। मेरे पास भी नहीं आया इसलिए मैंने वापस चेक किया। ओरिसा, ORRISA मिनरल। सच्ची में नहीं आ रहा क्या? ये आएगा ओरिसा माइन के नाम से, ओरिसा माइन, अब तो आ ही जाएगा, ये ओरिसा माइन। अभी भी नहीं आ रहा? आ गया। ओरिसा, ओरिसा माइन के नाम से आएगा सर। हाँ मैंने भी OMDC के गूगल। नाम से आएगा ही नहीं, ओरिसा माइन के नाम से आएगा। स्टॉक भागी जा रहा है, इससे पहले बता दो कि उस पर क्या करना चाहिए, कौन सा लेवल है इसमें इंपॉर्टेंट। अच्छा देखिए यहाँ पे स्टॉक अभी 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके चल रहा है, बट मैं वेट एंड वॉच पे रखने बोलूंगा। 5730 के ऊपर अगर निकलता है तो बेस फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। ऑलरेडी स्टॉक ने ट्रिपल बॉटम बनाया हुआ है, ट्रेंड हमें लग रहा है कि बुलिश हो सकता है, बट रेजिस्टेंस के ऊपर निकलते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो 5730 के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग करने की राय होगी जो हिसाब से फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है अगर आता है तो। वैसे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, एक सेकंड, अपसाइड टारगेट, टारगेट हम 7800, 6800 7000 के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर।
ओके, मैं तो पहले ही आपसे 5,700 वाले ही लेवल पूछ रहा था। अगर किसी इसको तेज होना होगा तो क्या ये 5500 के लेवल के ऊपर तेज हो जाएगा ये वाला स्टॉक? तभी देखें इसको 5500 के लेवल के ऊपर, अभी रुकें? देखिए अभी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आज का लो ही इसका 200 डे मूविंग एवरेज है 52-57 का। तो वो लेवल से अगर लेना है तो ले सकते हैं, बट मैं ज्यादातर रिस्क रिवॉर्ड जहाँ पे बड़े होते हैं, नीचे पे मल्टीपल सपोर्ट आता है 4,650 के यहाँ पे, तो 300 पॉइंट की अपसाइड रेजिस्टेंस है और 1000 पॉइंट की डाउनसाइड है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। मैं हमेशा ब्रेकआउट के लिए थोड़ा वेट करूंगा। 300 पे मिस होगा वो चलेगा, बट बड़ी तेजी फिर वहां से हमें फर्दर देखने मिल सकती है। ये राइट। बाकी मार्केट बिक्री बिक्री नजर आएगी, कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं बन रही। आवास फाइनेंशियल्स में दिखाई दे रही है कुछ कुछ तेजी, कुछ कुछ नौकरी फिर से आज चलता हुआ नजर आ रहा है। और मॉइल एक स्टॉक है जहां पर आज के सत्र में है तेजी थोड़ी सी। चेन्नई पेट्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी बन रही है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में रेंज में हो रहा है कामकाज, तो बड़े बड़े ब्रेकआउट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं मार्केट्स में अभी। चलिए आपके सवालों के ऊपर चलते हैं, और बहुत सारे सवाल जो हमारे पास आए हैं उनके पास चलते हैं। और पारस डिफेंस पे ही सवाल है सर, जेंटेक और पारस डिफेंस, ये आपकी राय। पारस ले रखा है 874 का और जेंटेक ले रखा है 2010। देखिए पायल डिफेंस मैंने ऑलरेडी जैसे बताया कि अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस 755 के ऊपर अगर निकलता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। नीचे पे सपोर्ट 690 का है, वो लेवल को लेके चलेंगे। जेंटेक की बात कर 874 आ जाएगा पारस डिफेंस? आ तो जाएगा ही कभी ना कभी, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में आ जाएगा? नहीं, नहीं उतना तो नहीं। 874 से ब्रेकआउट पे देखेंगे सर कैसे चलता है। सर वॉल्यूम है मुनाफा वसूल जेंटेक में। करेंगे तो। जेंटेक में सर अभी भी मैं कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे भी हमने ये स्टॉक पे एक आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन देखा था, उसके बाद से स्टॉक ने वो आइलैंड रिवर्सल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट वापस दिया नहीं था ब्रेकडाउन होने के बाद। तो अभी के लिए इमीडिएट पे 200 मूविंग एवरेज इसका रेजिस्टेंस लेके चलेंगे जो है 1621 का। और आइलैंड रिवर्सल भी पहले भी हमने वही सिमिलर लेवल्स के 200 डे मूविंग एवरेज पे बंद गिरता हुआ देखा था, जो 3 लोअर सर्किट्स बनी है। और प्रीवियसली देखेंगे तो 3 अपर सर्किट्स भी सिमिलर लेवल्स पे बनी है। तो जब ये पूरा, जब 2 गैप्स के बीच में ऐसा बनता है तब ये पैटर्न बनती है, इसको आइलैंड रिवर्सल्स हम बोलते हैं, जो बहुत रेयर और बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होती है। तो अभी अभी चलेगा नहीं मतलब? नहीं सर, यहाँ पे मैं अभी के लिए बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऑलरेडी है, थोड़ी पुल बैक आ सकती है, बट मैं ये स्टॉक पे अभी भी उतनी कंफर्मेशंस नहीं दिख रही मुझे बाइंग के लिए। और लोधा डेवलपर्स, ये कैसा लग रहा है अभी आपको? सर मैंने जैसे बताया रियलिटी स्पेस में हम मेजरली सब पे लॉन्ग है। मैं लोधा के लिए वेट करूंगा, 1230 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सर। बाकी प्रेस्टीज है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, ये साइड से हमारे ऑलरेडी और स्टॉक। ब्रिगेड, ब्रिगेड भी है। ब्रिगेड, यस, ये आपको भी मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए थे स्टॉक इन एडायर फॉर्म में, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूड लॉन्ग है सर। राइट सर, मॉस्चेप शॉर्ट टर्म के लिए कैसा लग रहा है? संजय त्रिवेदी जी पूछ रहे हैं। आज सर ये स्टॉक का रिजल्ट है, तो थोड़ा वेट करते हैं। ओवरऑल आप ट्रेंड इतना ऑफ ट्रैक कर रहे कोर्स। थे मॉस्चेप को? हाँ। आप इतना ज्यादा ट्रैक कर रहे थे मॉस्चेप को, आपको नहीं पता सर, था हमारे यहाँ कि-? से वैसे भी मॉर्निंग रिजल्ट्स कौन से स्टॉक्स के होते हैं वो थोड़ा फोकस में रहता है सर। हम अवॉइड करते हैं वो स्टॉक्स में कॉल देना भी। तो क्या होता है कि, और ये आईपीओ के बाद से कंटिन्यूस चला ही है सर, तो ऑफ कोर्स 240 का इमीडिएट सपोर्ट है। बाय ऑन डिप्स ऑफ कोर्स हो सकता है सर चिप, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर स्पेस में भी लॉन्ग है और चिप मैन्युफैक्चरिंग पे भी है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स अच्छा हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए अभी के लिए रिजल्ट का एक दिन वेट कर लेते हैं सर, यहाँ पे आगे फर्दर पता चल जाएगा सर। सर पब्लिसिटी कर देता हूँ, वैसे सभी करने नहीं देती है, मतलब हमने कोई रिकमेंडेशन तो नहीं दिया, तो हम तो बोल सकते हैं कि भैया रेजिस्टेंस सपोर्ट और फंडामेंटल ये देख लो, तो थोड़ा अच्छा लगता है जिस दिन तो उसी दिन ही कुछ तेज हो जाए तो बढ़िया हो जाए। तो सर अब हो गया कमेंट्स ऊपर, ये ना अभी नतीजों तक का वेट करेगा, या फिर ना कल से हम ये देख रहे हैं कि लार्सन कमेंट्स ऐसे कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एकदम से तेजी आनी शुरू हुई है, तो कैपिटल गुड्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको? सर देखिए, तो अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि एलटी तो हम भी कब से लॉन्ग में थे, हमने अच्छी खासी यहाँ पे रैली देखी हुई। अब यहाँ से अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4,000 4,200 के लेवल्स। क्यूमेंस पे 4,400 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मेजर व्यू है कि जो
ये सारे स्टॉक्स है जो सबको लगता है कि ज्यादातर चलते नहीं है, कि बहुत स्लो मूविंग है, बट यही स्लो मूविंग स्टॉक्स ज्यादातर अब अपना धीरे धीरे बेस फॉर्मेशन बन के हार्ट ऑफ हायर बॉटम बना रहे हैं, जहां पे सबका ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये सेगमेंट्स हम कंटिन्यू देखेंगे, अगर यहाँ पे कंटिन्यूड मोमेंटम आने के और चांसेस भी है सर। तो वही बात है ना, अभी तो रिजल्ट्स आए भी नहीं है और स्टॉक्स में एकदम से मूवमेंट जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है, तो इनको रखो रेडार पर फिर। अभी तो तेज हैं, साफ तौर पे पता लग रहा है। और अच्छा, फिर कूद कूद के लेना नहीं, भाव से लेना है, तो जो लेवल्स थे वो तो आपको सुबह डिस्कस हो गए हमारे पूरे शो में। लेकिन है स्टॉक्स तगड़े, और यही है जो आने वाले समय के लिए, अगर ये क्वार्टर के रिजल्ट्स भी निकल जाते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए आपको रेडार पर रखने चाहिए। और स्टॉक का ट्रेंड है पॉजिटिव। ये पता है कब से चलना शुरू हुआ था ये? इस साल के फर्स्ट क्वार्टर से देखना शुरू हुआ था ये स्टॉक। 3,000 से भागता भागता 41-26 हो रखा है। ठीक है, अब तो पेशेंस टेस्ट करेगा ही आपकी। आप थोड़ा पेशेंटली ही इन्वेस्ट करें जब भी आपको करना हो तो, लेकिन स्टॉक आज की मार्केट में है तेज। अच्छा, उसके बाद जीवीटी एनडी के ऊपर बात हो रही थी। जीवीटी एनडी डे हाई पे कर रहा है कामकाज। हिंद कॉपर एकदम से ऊपर आना शुरू हुआ है। ये दोनों कंपनियों के स्टॉक्स हैं ऊपर। जीवीटी एनडी के ऊपर आपने क्या टारगेट्स दिए थे सर? सर देखिए, मैंने एक दिन और वेट करने की राय दूंगा यहाँ पे। बुलिश तो सर हम ऑलरेडी है ये स्टॉक पे, बट पॉजिटिव रिवर्सल बनने के लिए आरएसआई पे एक दिन लगेगा सर, आज का दिन। अगर 40 से रिवर्स भी हुआ है एग्जैक्टली, अगर 3,000 के ऊपर जाता है तो हम फर्दर कंफर्मेशन मिल सकती है। ऑलरेडी 4.25% अप है अभी के लिए, बट नए हाई की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी 2 बार रनअवे गैप्स देखे अच्छे खासे बुलिश मोड पे ये स्टॉक। 3,600, 500, 3,600 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 2 से 3 महीना से। सर आपने वो गोल्ड सिल्वर ट्रैक करना शुरू कर दिया? सर हम कंटिन्यूस ट्रैक कर रहे हैं सर, हम रेगुलरली, हमने ऊपर पे प्रॉफिट बुकिंग की भी राय दी थी सर। नहीं आ, तो खरीदना कब है, ये सवाल आया हुआ है। अभी सवाल में सो गया यार, एक मिनट, सिल्वर का क्वेश्चन इतनी मुश्किल से आया था। देखिए गोल्ड पे एग्जैक्टली सपोर्ट से सर, परसों के दिन पे हमने रिवर्सल देखी थी, पर मुझे लग रहा है कि थोड़े वॉलेटाइल सेशंस और देखने मिल सकते हैं। 3990 का सपोर्ट है ऑलमोस्ट। $4,000 के आसपास पे सपोर्ट है। थोड़ा अगर डिप आता है तो $3,800 तक जा सकते हैं। $3,800 पे गोल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से हम थोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख पाए अगर रिवर्सल आता है तो। सिल्वर में सिमिलरली $4750, 4650, $70, $50 के आसपास पे हम सपोर्ट देख रहे हैं। यहाँ पे हमने परसों के दिन पे लो देखा, सिमिलर सेम डे पे गोल्ड पे भी देखा था। पर यहाँ पे सिल्वर ज्यादा, हमेशा पास्ट में भी देखा गया है सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है। यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर थोड़ी और डिप मिलती है $44 के आसपास या फिर 4350 के आसपास पे, तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी वापस देखेंगे। तो करंटली हम किसी को बाय नहीं करवा रहे, ना ईटीएफ बाय करवा रहे, ना कोई भी फॉर्म में बाय नहीं करवा रहे। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल्स देखने मिले तब हम बाय करेंगे, थोड़ा डिप आने देते हैं सर। ओके राइट, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर शो को वाइंड अप करेंगे। जेंटेक और पारस पारस को बजट तक वेट करें, कर लो, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा पिट चुके हैं। अब उसके बाद नतीजों का ही इम्पैक्ट पड़ेगा। कैंप्स कैसा लग रहा है सर एट 3827? तरुण गोयल जी पूछ रहे हैं। स्प्लिट भी तो होगा ना तरुण जी? कैंप्स कैंप्स पे आपकी राय? देखिए कैम्स पे व्यू अभी भी हमारा बुलिश है। एक्सपेक्ट करें जब तक स्प्लिट नहीं होता तब तक के लिए इमीडिएट टारगेट्स यहाँ पे, अगर 4,000 के ऊपर निकलता है 4,250, 4,500 के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 4,350 के ऊपर तो बड़ा ट्रायंगल ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखेगा हमें। एक अभी से हम क्यों लोगे, क्योंकि एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे ये कंटिन्यूअसली मूव करके चल रहा है। आज के दिन पे इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए निकला हुआ है। तो ये 2-3 पॉइंट है जहां पे हम ऑलरेडी, जिसकी वजह से कैंप्स में लोगे सर। ओके, एचसीएल टेक को बाय करना चाहिए क्या, अशोक कुमार जी बोल रहे हैं? आईटी पे मैं ऑलरेडी जैसे बताया कि हम आईटी स्पेस में ऑलरेडी लॉन्ग है। एचसीएल टेक पे मैं वेट कर रहा हूँ 1450 के ऊपर, 4550 के ऊपर निकले तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे। इमीडिएट बेसिस पे 200 डे मूविंग एवरेज भी 91 के आसपास आता है, तो एक छोटा सा हर्डल रहेगा। बट क्लोजिंग सपोर्ट वहां पे भी रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक निकलेगा तो हम यहाँ पे 1,700 के लेवल्स एक्सपेक्ट करें फर्दर निकलते हुए। लास्टली सर, थर्ड आई नाम से एक आईडी, वो बोल रहे हैं Hyundai मोटर्स कैसा रहेगा? देखिए
करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बेसिकली जब भी कोई आईपीओ स्टॉक या फिर डेटा कम होता है तो हम मेजरली रिट्रेसमेंट देखते हैं कि ऑल टाइम हाई के बाद से कितना करेक्ट हुआ। तो 50% करेक्शन अभी के जो बॉटम्स है 1543 से लेके 2904 तक के हाई में जो नहीं 2904 नहीं 2891 का जो हाई बना है वहां से इसका 50% सपोर्ट आता है 2117 के आसपास पे। ये लेवल के आसपास पे देखेंगे कैसे चलता है कि नहीं, या फिर मेजर हम 61.8 रिट्रेसमेंट पे देखेंगे जो आता है 2058 के आसपास। तो ये लेवल्स के आसपास में देखेंगे कैसे मोमेंटम आगे चलता है कि नहीं। वो अभी करंटली तो हम बाय नहीं करेंगे, बाय ऑन डिप्स पे देख सकते हैं सर कैसे मूव होता है। सर श्रेय पटेल जी का सवाल था, वो तो सवाल इतना बढ़िया था ना, मेरे को देख के बड़ा मजा आया। उसमें उनके पास पैसे बहुत हैं। वो बोल रहे हैं कि 5 किलो चांदी और बाय करना अच्छा रहेगा क्या 100 ग्राम गोल्ड। तो देखिए 4 से 5 महीने तक यानी कि 2026 जनवरी तक बाय कर लें गिरते हुए को। देखिए ट्रांजिट में बाय करना है तो कर सकते हैं सर, बट मैं थोड़ा जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पे हम जब कमोडिटी स्पेस देखते हैं, गोल्ड सिल्वर बताइए, क्रूड बताइए, कॉपर बताइए, यहाँ पे कॉपर में हमें अभी थोड़ी मोमेंटम लग रही है, गोल्ड सिल्वर में थोड़ी वेट एंड वॉच रखेंगे। डिप्स पे मिलता है तो बाय अच्छा रहेगा। बट आपको जो हिसाब से आपने क्वांटिटी बोली आप थोड़ा अभी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 20-25% अभी इनिशिएट कर लीजिए, बाकी के डिप्स पे इनिशिएट करना स्टार्ट करना। वन शॉट पे मैं मना करूंगा, ट्रांचेस में नीचे नीचे ले लीजिएगा तो बेटर रहेगा सर। वही बात है ना कि 4 महीने तक कितनी गिरावट आ जाए, सब यही पूछ रहे हैं कि 4 महीने तक जो नीचे जा रहे हैं तो नीचे खरीद लेते हैं। तो आइडिया भी ठीक है। अब वो ना इस भाव को देख के, क्योंकि कभी हमने देखे नहीं ना ये भाव, तो डर लगता है थोड़ा कि भैया ये भाव बहुत ऊपर गए। लेकिन कभी देखे ही नहीं तो फिर वही बात है। अभी तो आप वो जो रिट्रेसमेंट वाले लेवल्स हैं, जैसे अगर सोने का कोई रिट्रेसमेंट लेवल निकालना हो तो वो क्या निकल के आ रहा है बहुत मेजर, अभी तो चल रहा है 1,23,000। अच्छा आपको M6 पे चाहिए, मैं M6 पे बता देता हूँ सर। आपके पास और कौन से भाव थे? तो मैंने आपको जो भी अभी बताया अच्छा वो कॉमन के नहीं नहीं, लेवल्स M6 वाले, बताया। M6 वाले। एक सेकंड। कुछ ऐसे बता दो रिट्रेसमेंट वाले लेवल, कुछ 90,000, 80,000, 70,000, ऐसे करे कुछ। देखिए इतने नहीं हो पाएंगे। सर नहीं देखिए अगर आप हम ज्वेलर से आगे बोलेंगे तो मानेगा नहीं क्या? बोलेगा भाई कहाँ आ नहीं नहीं गए। देखिए यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल समझना इंपॉर्टेंट है कि जो हाँ, हिसाब से गोल्ड में 1 लाख के ऊपर जब निकला था कंटिन्यूसली, हमने जो वन साइड रैली देखी है, तो 1 लाख अभी के लिए तो बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो उतना ऊपर तो नहीं। 90,000 अगर डिप में स्पाइक में आता है तो ऑफकोर्स आंख बंद करके एक बार थोड़ी तो क्वांटिटी ले ही लेनी चाहिए। लेकिन अब भी कहाँ आएगा, यहाँ ऊपर मैं वाले बता दो तो पर्सनली भी एक ETF ले लाख से लूंगा। ऊपर ऊपर कहाँ पर रुकेगा, 1 लाख से ऊपर ऊपर। अभी के लिए तो 1 लाख हम एक्सपेक्ट करें, 1,15,000 के आसपास पे थोड़ा करेक्शन आना चाहिए। 15,000 के आसपास पे देखा जा सकता है गोल्ड में। सिल्वर में सिमिलरली अगर MCX पे देखे फ्यूचर्स में तो यहाँ पे 1,35,000 या फिर 1,30,000 के आसपास पे आता है तो देखा जा सकता है सर। राइट। सो इसी नोट पे शो को वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर ड्यूरिंग द शो जो भी स्टॉक डिस्कस हुए थे ऑलरेडी हमने या फिर उसमें लॉन्ग कॉल दी हुई है या फिर मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ था ड्यूरिंग द टाइम, बट मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सर। तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी राय रखी बिस्तर के मंच पर ऐसी बजा के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए। आप मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। मुलाकात होगी 1 बजे और दिन भर बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स आपको बिस्तर के होम पेज पे, यूट्यूब चैनल पे होम पेज पे मिलते चले जाएंगे। आप प्लीज वो वीडियो जरूर दिखेगा ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। और हम जो इंतजार कर रहे हैं वीकेंड, उसके बाद फिर वो जो है 26-28 तारीख, उसमें एशियन समिट है, तो उस पर क्या कुछ डेवलपमेंट निकल के आती है। तो सोमवार को बड़ा दिन है स्टॉक मार्केट के लिए, तो एक इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत तगड़ा। अगर कुछ ट्रेड डील की घोषणा है या फिर टैरिफ से रिलेटेड